पहला सवाल दीपक बोहरा साहब, क्योंकि आपका लंबा तजुर्बा है और नया लुक भी मैं आपका देख रहा हूं, लेकिन जरा ये बताइए कि ये कनाडा को कब समझ में आएगा कि उसकी ये पुरानी पॉलिसी अब नए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से फिट नहीं होगी? सर, आभारी हूं आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने पर। न्यूयॉर्क से लौटते ही मैं गुरुवायूर गया था, तो आप सबको भगवान गुरुवायूर अप्पम की शुभकामनाएं, उनकी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए, आपकी टीम के लिए, करोड़ों लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए। मैं अपने केश उनको समर्पित करके आया था। ये सनातन धर्म में हम लोगों की परंपरा है। ये जो जस्ट आउट नहीं, क्या नाम है इसका, जस्टिन ट्रूडो जो है, सर ये क्षमा कीजिएगा, मैं डिप्लोमेसी में ऐसे सख्त हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ये बेवकूफ है, बचपन है इसमें बहुत। अब आप क्या करते हैं कि अपने पार्लियामेंट में जाके आप एक आरोप लगाते हैं कि भारत की सरकार अपने दुश्मनों को दूसरे देशों में मार देती है। क्षमा कीजिए, आपने मुझे नॉर्थ कोरिया या ईरान या रशिया समझ रखा है? भारत की परंपरा आप जानते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, भारत की परंपरा सनातन धर्म की आप जानते हैं? बेवकूफ आदमी। सर, जब ये दिल्ली आया था मैंने देखा था कि ये बहुत कॉन्स्टिपेटेड लग रहा था। पता लगा कि इसकी पत्नी छोड़ के चली गई इसको, और 2 बार इसको कोविड हुआ, दिमाग पर भी इसका असर पड़ा है। अब आप पार्लियामेंट में अपने जाके कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर आपने ऑस्ट्रेलिया को बोला जी हम ये कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा चुप करके बैठ जा। अमेरिका से बोला, अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट से पहले ही आपने कह दिया। सर, मुझे 50 साल हो गए कूटनीति में, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जब मैं मिनिस्ट्री में था, हम लोगों मुझे भी मौका मिला था कुछ 2 देशों के डिप्लोमेट्स को कहने के लिए कि आप चले जाइए, लेकिन हम ग्रेसफुली और डिग्निटी के साथ करते हैं। उनके राजदूत को बुला के कहते हैं कि भाई सुन, तेरा जो टाइगर है यहाँ पे कुछ गतिविधियां कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है, इसको वापस भेज दे। तो इस तरह से पार्लियामेंट में कहना, ये कुछ मुझे समझ नहीं आया, मैंने कभी नहीं देखा। और ट्रूडो की समस्या एक आपको बता देता हूं क्या सर, कनाडा एक बड़ा देश है, बहुत छोटी मानसिकता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। आप जानते हैं वो G7 का सदस्य है इस समय, G7 ग्रुप जो है। 1975 में मेरी पेरिस में पोस्टिंग थी, कनाडा को नहीं बुलाया था जब इसकी स्थापना हुई थी, शिखर सम्मेलन हुआ था। तो फिर उस समय इसके फादर पियर ट्रूडो वो जाके अमेरिकन राष्ट्रपति जेरल्ड फोर्ड के पैर पकड़ लिए कि हाय मुझे बचा लो, मुझे बुला लो, मैं तुम्हारे जूते पॉलिश करूंगा, खाना बनाऊंगा, जो बोलो नौकर रहूंगा आपका, बस मुझे शामिल करो। तो इसको शामिल किया गया। अब ये अपने आप को समझने लग गया कि मैं बहुत बड़ा हूं। और फाइनली सर, शिखर सम्मेलन G20 के बाद जाते ही इसने क्यों किया? मुझे लगता है कि इसके जो खालिस्तानी आका हैं उन्होंने इससे कहा था कि जो स्पीच देगा दिल्ली में, सब लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तू उसमें जाके कुछ डिस्कॉर्ड लगाना, कुछ खालिस्तान के बारे में कहना, कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे। इसने नहीं कहा। तो जब ये वापस गया, उन्होंने शायद इसको लताड़ लगाया कि तूने नहीं बोला, तो तुरंत इसने जाके अपने पार्लियामेंट में कहा है। तो ये लगता है कि इसने जो नुकसान किया है अपने देश के संबंध भारत के साथ, इसने चीन के साथ भी खराब कर लिया। क्योंकि आपको याद होगा सर, पिछले साल बाली में चीन के राष्ट्रपति ने इसको जूते मारे थे। रूस के साथ खराब कर लिए हैं, गाली देता रहा। अमेरिका के साथ मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। आरपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सिंह साहब, एक सवाल जो विपक्षी लोग पूछ रहे हैं कि भारत की कूटनीति को बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बहुत अच्छी है और विश्व गुरु बनने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो के साथ, कनाडा के साथ संबंध बेहतर क्यों नहीं बना पा रहे, खासतौर से इस विषय को लेकर जहां पर ओपनली वहां पर रेफरेंडम हो रहे हैं, हमारे डिप्लोमेट्स को वांटेड बताया जा रहा है, ये सब कुछ वहां पे हो रहा है और वहां का प्राइम मिनिस्टर बिना एविडेंस के खड़े होकर ये आरोप भी लगा रहा है। देखिए, आपको वहां पर लोकल हालात समझने पड़ेंगे। 338 का हाउस है, पार्लियामेंट है उनकी, 157 जस्टिन ट्रूडो के लिबरल पार्टी के लोग जीते थे। अब वो बिना किसी समर्थन के वहां सरकार में रह नहीं सकते। उन्होंने समर्थन लिया जगमीत सिंह से, जो कि ठप्पा लगा हुआ खालिस्तानी है। 25 लोग उसके जुड़े तो ये सरकार वहाँ पे बना पाए, नहीं तो ये सरकार में नहीं आ पाते। अब उनकी जो कोई ना कोई किसी ढंग से किस्त उतारनी है, किसी ढंग से जो उनके आदेश, जो भी दीपक साहब कह रहे थे, उनकी किस्तें तो उतारनी, उनका कहना कि कर्जा उतारना है इसको। तो ये असल में सारी बात वहाँ हो रही है। और दीपक बोरा साहब ने ठीक कहा कि उन्होंने अपेक्षा की होगी यहाँ आकर कुछ हरकत करेगा, पर यहाँ ऐसा माहौल नहीं था। परंतु जस्टिन ट्रूडो ये भी बोल रहे हैं कि ये करारनामा उन्होंने साइन किया, G20 का जो डिक्लेरेशन है, इसके पेज नंबर 27 पे कॉलम नंबर 72 में बड़ा स्पष्टता से लिखा गया कि हम किसी प्रकार की आतंकी गतिविधि किसी भी देश में अलाउ नहीं करेंगे। और G20 के अंदर इसमें एक मतता है माफी चाहता हूँ। तो अगर इस प्रकार की एक मतता के बावजूद अगर वहां जाकर स्टार्ट करा, तो इस पर दिख रहा है कि क्या कारण है। और जो अगली बात, जो आखिरी बात, वो ये कि वो क्या कह रहा है कि ऐसे आरोपों के आधार पर, मतलब कोई सबूत नहीं दे रहा, उसने अपने पार्लियामेंट में कहा एलिगेशंस, नॉट
एविडेंसेस। तो अगर आप आरोपों के आधार पर अगर इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं तो दिख रहा है कि आपका चुनाव, क्योंकि अगले साल आपका चुनाव आ गया है, वहाँ पर उस चुनाव का दबाव आपके ऊपर है और उस चुनाव के चलते हुए अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करने के लिए इस प्रकार की हरकत कर, परंतु ये बोल रहे हैं कि आज इसके चलते हुए दुनिया में अकेले पड़ रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया ने जवाब दे दिया, आज अमेरिका ने और ब्रिटेन ने जवाब दे दिया। उन्होंने कह दिया कि ब्रिटेन ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं इसमें साथ देंगे। ये तो इनकी तो एकजुटता है 5 देशों की, परंतु उन्होंने मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कि अपने सबूत दिखाओ और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस प्रकार की बात बोली है। तो दिखता है कि ये जो करने की सोच रहे हैं उसका उन्होंने सोचा था कि दुनिया मेरा साथ दे देगी या जो मेरे बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज मेरे साथ खड़े होंगे, ऐसा हो नहीं रहा। ये हमारे कूटनीतिक दबाव के चलते हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ घनश्याम तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में दोनों तरफ के हालात को देखते हुए क्या कहेंगे आप? नमस्कार राम, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट और सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। 3-4 बातें हमारे लिए प्रमुख हैं। एक, जो देश के खिलाफ किसी भी अन्य देश में गतिविधि होती है, सरकार का दायित्व है और उसमें देश के हर नागरिक का, हर दल का भी दायित्व है कि उस रणनीति के साथ रहे जो इस तरह की गतिविधियां जो भारत के खिलाफ होती हैं किसी भी देश में, उसको रोकी जा सके, उससे देश का कोई नुकसान ना हो, देश के नागरिकों का कोई नुकसान ना हो, उसमें एकजुटता दिखाए। पहली बात। दूसरी बात कि कनाडा सिर्फ इस दृष्टि से नहीं कि वहां देश के खिलाफ काम हो रहा है, बट अगर आप देखिए कि जितने भारत के लोग कनाडा में रहते हैं, लगभग उनकी 3 करोड़ 80 लाख की आबादी है, उसमें 5% भारतीय मूल के लोग हैं, भारत के लोग हैं। और अगर आप भारत से माइग्रेशन देखिए तो कनाडा में लगभग 3 गुना बढ़ा है 2013 से अब तक। लगभग 2 लाख लोग हर साल कनाडा जा रहे हैं। लगभग 600 कैनेडियन कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं और 1000 इंडियन कंपनीज कनाडा में ऑपरेट करती हैं। और लगभग $4 बिलियन का ट्रेड है एक्सपोर्ट का, इतना ही इंपोर्ट का भी। तो ये एक मजबूत संबंध है। और G20 में कनाडा की प्रेजेंस, G7 में कनाडा की प्रेजेंस, उसके बाद अगर इस तरह की खटास आती है और उससे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर सभी जगह कॉल करते हैं, तो जरूर इससे थोड़ी सी किरकिरी होती है। लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि यहाँ देश का सवाल है, सरकार को एक ठोस रवैया अपनाना चाहिए और साथ में जो इसका डिप्लोमेटिक ऑल आउट है उस पर भी ध्यान। तो तिवारी जी, जो आज सरकार ने कदम उठाया कि 5 दिन के अंदर उनके एक सीनियर डिप्लोमेट को कहा है कि आपको देश छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, आदेश है, क्या ये पर्याप्त है या आपको लगता है कि कुछ और बेहतर कदम हो सकते हैं? ये तो अभी फिलहाल टिट फॉर टैट वाला हिसाब किताब चल रहा है। मैं किसी भी कठोर भाषा का, जैसे कि आपके एक और पैनलिस्ट ने कठोर भाषा का शब्द का इस्तेमाल किया, मैं क्योंकि वहां देश के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो किसी भी देश या उसके सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बट ये जरूर करूंगा कि हम ठोस कदम उठाएं, लेकिन उन कदमों से जो हमारे संबंध जो मजबूत हुए हैं, जो हमारे देश के इतने लोग वहां रहते हैं, उन संबंधों का भी ध्यान रखें। ठीक है। Z News.